इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं इसमें मैंने एक पार्ट चला रहे हैं। अभी हम रूप का लक्षण पढ़ा रहे हैं, गुण का प्रकरण चल रहा है। तो रूप रस गंध, सबसे पहला गुण है रूप। तो रूप का ही लक्षण आदि कर रहे थे। तो कुछ हुआ था, कुछ न्याय बोधनी चला रहे हैं। तो न्याय बोधनी में कुछ हुआ था, कुछ चल रहा है। क्या है भैया? तो कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। ये चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम ये है। कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यो का मतलब अभी लक्षण बन चुका था पीछे न्याय बोधनी में कि चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, चक्षुर ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये लक्षण बन चुका था। वही इससे संख्या का वारण हो गया, क्योंकि संख्या जो है चक्षुर भिन्न इंद्रिय त्वक इंद्रिय से ग्राह्य है, इसलिए वो चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति उसमें नहीं। कोई कहा इतने लक्षण बना दो। अच्छा, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये क्यों कहते हो? चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्वम कहे, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति, चक्षुर ग्राह्यत्वम ये कहते हो ना। कहा भैया ये हटा दो, चक्षुर ग्राह्यत्वम बस इतना कह दो, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति बस गुणत्वम, है कि नहीं? चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति, चक्षुर भिन्न इंद्रिय से जो ग्राह्य ना हो। तो कहा भैया अगर करोगे तो कहा अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति ही। क्या? अतीन्द्रिय जो गुरुत्व होता है, क्या होता है? जो गुरुत्व होता है वो भी गुण है, और अतीन्द्रिय गुरुत्व है जिससे वो ग्राह्य नहीं है, किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, इसलिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय से भी क्या है? ग्राह्य नहीं है। अरे किसी इंद्रिय से वो जब ग्राही नहीं है तो न चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य है ना से ग्राह्य है, क्योंकि अतीन्द्रिय है ना, वो दिखाई नहीं देता है क्या, तो किससे ग्रहण करेंगे उसका? समझे कि नहीं? तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य तो उसमें है कि नहीं है? किसमें? अतीन्द्रिय गुरुत्व में। समझे कि नहीं? अतीन्द्रिय गुरुत्व आदि में भी क्या है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय। क्यों? क्योंकि चक्षुर न चक्षु से ग्राह्य है वो, ना कोई अन्य इंद्रिय से ग्राह्य, चक्षुर भिन्न इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं, इसलिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्य तो उसमें भी बैठा है, गुण भी है, इसलिए क्या होने लगेगी? अतिव्याप्ति होने लगेगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए? चक्षुर ग्राह्यत्व भी कहना चाहिए। तो वो जो अतीन्द्रिय गुरुत्व है वो क्या नहीं है? ग्राह्य भी नहीं है, किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य नहीं, इसलिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, चक्षुर ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये कहना ठीक है। वही देखो लिखा हुआ है, अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणा चक्षुर ग्राह्येति अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम न। अब आया कहा चक्षुर ग्राह्यत्वम में ग्राह्य शब्द है, क्या है? कहा भैया ग्राह्य का मतलब क्या है? तो कहा ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम। का ग्राह्यत्व का मतलब होता है प्रत्यक्ष विषयत्व, अग्राह्य का मतलब होता है प्रत्यक्षा विषयत्वम, तदा विषयत्वम। तदा विषयत्वम मैंने प्रत्यक्षा विषयत्वम, समझे कि नहीं? तो प्रत्यक्ष विषयत्वम ग्राह्यत्वम, प्रत्यक्ष अविषयत्वम ग्राह्य अग्राह्य, दो शब्द हैं, ठीक है ना भैया? ग्राह्य का मतलब समझ गए ना, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, और अग्राह्य का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान अविषयत्व। प्रत्यक्ष क्या? ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम ग्राह्यत्वम, अप्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम अग्राह्यत्वम। इस तरह से दोनों का मतलब समझ लेना चाहिए। तथा च, तो लक्षण क्या बनेगा? तो देखो लिखा है चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति, चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम विषयत्वे सति गुणत्वम इति फलितो अर्थ। माने चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ ये हो जाएगा, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, है कि नहीं? ये किसका अर्थ हो जाएगा? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का। किसका अर्थ होगा? का अर्थ क्या हो जाएगा? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। हो गया, आगे जोड़ लेना। अब कहा लक्षण आप बना दिए कि जो चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय हो, चक्षुर इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रियां हैं तज्जन्य प्रत्यक्ष का अविषय हो और गुण हो, वही क्या है? रूप है। वही क्या है? तो कहा लक्षण चला रहा है, फिर भी इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। कौन सा दोष है? कहाँ दोष है? कहा
प्रभा घट संयोगे रूप लक्षण से व्याप्ति ही। का प्रभा और घट का संयोग, प्रभा माने प्रकाश और घट का जब संयोग होता है वो संयोग क्या है? प्रत्यक्ष। क्या है? यानी चक्षु से देखा जाता है। वो क्या होता है? प्रभा और घट का जो संयोग है, प्रकाश और घट का जो संयोग है, वो किससे देखा जा रहा है? देख सकते हैं कि नहीं? प्रकाशित है घट भैया। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश भी द्रव्य है और घट भी क्या है? द्रव्य है। उनका द्रव्य द्रव्यो संयोग, तो संयोग है किसका? प्रभा का और घट का। क्या है? संयोग है। तो जो प्रभा और घट का संयोग है वो क्या, किससे देखा जा रहा है? चक्षुर इंद्रिय से देखा जा रहा है। तो चक्षुर मात्र इंद्रिय से ग्राह्य है। क्या संयोग करके त्वक इंद्रिय थोड़ी देख सकते हैं कि क्या है वो, है कि नहीं? प्रकाश है घट के साथ कि नहीं है, संयोग है कि नहीं है, ये देख सकते हैं। प्रभा का और घट का संयोग है कि नहीं है, ये आप त्वक इंद्रिय से थोड़ी देख सकते हो। तो इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य है। क्या यार? तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, चक्षुर इंद्रिय भिन्न इंद्रिय प्रत्यक्ष का अविषय है। और संयोग क्या है? गुण भी है। प्रभा और घट का जो संयोग है वो संयोग क्या है? गुण भी। संयोग गुण है कि नहीं है? तो गया लक्षण चला गया उसमें कि नहीं चला गया? इसलिए क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई। वही क्या? प्रभा घट संयोगे रूप लक्षण से अतिव्याप्ति ही तस्य चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वात्। क्योंकि वो प्रभा और घट का जो संयोग है वो संयोग भी क्या है? ग्राह्य और गुण है। चक्षुर मात्र ग्राह्य है और गुण भी है। तो कहा भैया इति चेन्ना गुण पद से विशेष गुण परत्वात्। कहा भैया ऐसी बात नहीं है। गुण पद से क्या, कैसा गुण लेना है? सभी गुण नहीं ले लेना है, विशेष गुण लेना। रूपम गंधो रसस्पर्शा स्नेह सांसिद्धिको द्रव बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणा। क्या यार? तो उसमें कई संयोग आया नहीं है, यानी विशेष जो गुण हो वही क्या है? रूप है। तो बताओ, रूप तो आता है, रूपम गंधा रसस्पर्श, रूप तो विशेष गुण है, तो वो तो ले लिया जाएगा, लेकिन संयोग लिया जाएगा क्यों? संयोग क्या नहीं है? भाई ठीक है, उसमें चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व है, यानी चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व से चक्षुर ग्राह्यत्व है उसमें, लेकिन विशेष गुण, हाँ विशेष गुणोत्तम नहीं है उसमें। विशेष गुणवत्तम नास्ति, सामान्य गुणवत्तम तत्र वर्तते, इसलिए उसका ग्रहण नहीं। क्यों? गुण से कैसा गुण लेना है? विशेष गुण। रूप में है तो रूप में जाएगा, रूप से इतर में संयोग आदि में नहीं जाएगा। ठीक है भैया? हाँ। अब आगे कह रहे हैं न चैवम। अब अच्छा कहा, ये बताइए हमको कि जब आपने विशेष गुणवत्त कह दिया तो मात्र पद फिर क्यों रखते हो? क्यों? चक्षुर ग्राह्यत्व सदी विशेष गुणवत्तम कह दो, इसी से रूप का ग्रहण हो जाएगा, बस संख्या नहीं ली जाएगी। क्यों? चक्षुर से ग्राह्य संख्या भी है, लेकिन वो क्या नहीं है? विशेष गुण नहीं है। तो विशेष गुणवत्ता है उसमें नहीं है, तो ली जाएगी संख्या, तो वारण हो गया कि नहीं हो गया? तो चक्षुर ग्राह्यत्व से विशेष गुणवत्तम कहने से ही क्या हो जाती है? संख्या का संख्या नहीं ली जाएगी, संख्या में अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है। तो फिर लक्षण में मात्र पद क्यों देते? वही देखो संख्या कर रहे हैं कि न चैवम विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादौ अतिव्याप्त्य भावान मात्र पद वही अर्थ्यम इति वाच्यम। हाँ भैया, विशेष गुणत्व घटित लक्षण करने से, यानी चक्षुर ग्राह्यत्व से विशेष गुणत्व ऐसा कहने से संख्यादौ अतिव्याप्ति अभावात, संख्यादि में अतिव्याप्ति का अभाव हो गया, यानी संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं रही। तो फिर मात्र पद क्यों देते हो? मात्र पद से वही अर्थम वर्तते। कहे मात्र पद का क्या हो गया भैया? तो कहा भैया इति वाच्यम, तो कहा इतने वाच्यम। कहा भैया ऐसी बात नहीं है, मात्र पद देना चाहिए। नहीं दोगे तो भी इस लक्षण में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी भैया? लक्षण क्या बनेगा अगर मात्र पद नहीं दोगे? चक्षुर ग्राह्यत्व यदि विशेष गुणत्वम रूप से लक्षण, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कहा जल मात्र में रहने वाली जो सांसिद्धिक द्रवत्व है, ये क्या है? जल सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? जल मात्र में रहता है कि नहीं? नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, नैमित्तिक जो द्रवत्व है पृथ्वी तेजस में रहता है, लेकिन जो सांसिद्धिक द्रवत्व है वो जल मात्र में रहता है। तो बताओ, सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? अरे जल द्रव माने अत्यंत पिघला हुआ, समझे कि नहीं? तो जल क्या होता है? पिघला हुआ होता है कि नहीं? उसको हम किससे देखते हैं? चक्षु से देखते हैं कि नहीं? पिघला है, द्रवत्व है उसमें। क्या यार? तो कहा उसमें चले जाए। क्यों? चक्षुर ग्राह्य, अच्छा द्रवत्व विशेष गुण भी है नहीं है,
रूपम गंधो रस स्पर्श संसिद्धि को द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? विशेष गुण भी और चक्षु से ग्राह्य भी है, तो उसमें चला गया कि नहीं चला गया? इसीलिए क्या कहना चाहिए? मात्र पद देना चाहिए। अब वो मात्र पद नहीं है, क्यों? जो द्रवत्व है वो चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य है, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो त्वक इंद्रिय उससे भी ग्राह्य है। इसलिए मात्र पद दे दोगे तो उसका ग्रहण नहीं होगा, मात्र पद नहीं दोगे तो उसका ग्रहण, उसमें लक्षण ये जाने लगेगा, तो क्या हो जाएगी? अधिव्याप्ति भविष्यति, है कि नहीं? इसलिए क्या देना चाहिए? मात्र पद देना चाहिए। मात्र पदम यदि न दीयते, मात्र पदस्य उपादान न क्रियते तर्हि लक्षण स्वरूपम भवति चक्षुर्ग्राह्यत्वं सति विशेष गुणत्वं रूपस्य लक्षणं तर्हि जलमात्र वृत्ति या जलमात्र वृत्तिर्यत् सांसिद्धिक द्रवत्वं वर्तते तत्रापि चक्षुर्ग्राह्यत्वम् अपि वर्तते अथ च विशेष गुणत्वम् अपि वर्तते अतः सांसिद्धिक द्रवत्वे अतिव्याप्ति तस्मात् मात्र पदस्य निवेशः करणीयः कृते च लक्षणं भवति चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वं तर्हि सांसिद्धिक द्रवत्वे चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वं नास्ति अतः चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्यत्वे चक्षुर्भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वं तत्र नास्ति चक्षुर्भिन्न इंद्रिय त्वकिन्द्रिय तद्ग्राह्यत्वम् एव वर्तते अतः तस्य तत्र लक्षणं न गच्छति अतः नास्ति अतिव्याप्ति दोषः। समझे कि नहीं? तो कहा वही देखो लिखा जल मात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात् किम उपादानात् मात्र पदस्य अथवा दूसरा भी समाधान दे रहे हैं किसका? प्रभा घट संयोग वाले को अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कह रहे हैं भैया? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्व से लक्षणत्व न प्रभा घट संयोगादो अतिव्याप्ति ही। कहा भैया ऐसा कर देंगे हम, लक्षण विशेष गुण नहीं कहेंगे, बस कहेंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्व, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्व रूपस्य लक्षण, है कि नहीं? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्व रूपस्य लक्षण। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति रूपत्व जाति अत्यादि जाति मत तो कौन? रूप। इसलिए क्या हो गया? रूप गुण है, रूप का लक्षण चला गया रूप में। क्या यार? घट आदि रूप में चला जाएगा, नील पीत आदि में। क्यों? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति रूपत्व जाति अत्यादि जाति मत कौन हो गए? जाति मत गुणत्व कौन हो गए? रूप। इसलिए चला गया उसमें। क्या है? शुक्ल नील पीत आदि में चला जाएगा, इसलिए वो सब रूप है। प्रभा घट संयोग में नहीं जाएगा। क्यों? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत जाति नहीं। क्या नहीं है? चक्षुर मात्र ग्राह्य, वही आगे लिख रहे हैं। क्यों? संयोग जो है किससे ग्रहण होता है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो त्वक इंद्रिय उससे भी ग्राह्य होता है। क्या? संयोग। संयोगत जाति जो है क्या होती है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो त्वक इंद्रिय उससे भी संयोगत जाति। क्या? ठीक है, प्रभा घट संयोग नहीं देखा जाएगा त्वक इंद्रिय से, लेकिन घट घट रखे हैं, दो से संयोग रखे हैं, तो उनका संयोग देखा गया कि नहीं देखा गया? किसे पता कर सकते हैं? उससे कि नहीं कर सकते हैं? त्वक इंद्रिय से। क्या है कि नहीं? हाथ हाथ का संयोग देखा जा सकता है कि नहीं त्वक इंद्रिय के द्वारा? क्या? आंख बंद कर लो तब भी जान लो कि नहीं जान लो कि क्या है? हाथ हाथ का संयोग है। तो बताओ घट घट का संयोग है, घट पट का संयोग है। क्या ये त्वक इंद्रिय से देख लोगे कि नहीं देख लोगे? तो अब बताओ त्वक इंद्रिय से ज्ञान हो जाए कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब है जो अच्छा जिससे जिस गुण का ग्रहण होता है जिस इंद्रिय से, उसी इंद्रिय से उस जाति का भी येन इंद्रियन योग गुणा गृह्यते तेनैव इंद्रियं तद्गता जाति तदवच गृह्यते। तो संयोगत जाति भी त्वक इंद्रिय के द्वारा गृहीत है कि नहीं है? संयोग गुण है, इसलिए संयोगत जाति भी त्वक इंद्रिय के द्वारा गृहीत है। इसका मतलब है कि संयोगत जो जाति है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य है। किसे है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो हो गई त्वक इंद्रिय उससे भी ग्राह्य, इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य संयोगत जाति नहीं, इसलिए तादि जाति मत तो संयोग में नहीं जाएगा, इसलिए मात्र पद देना चाहिए। विशेष गुण नहीं भी देंगे तो भी लक्षण वारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से वही देखो लिखा है चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्व लक्षणता न प्रभा घट संयोगादो अधिव्याप्ति संयोगत जाते चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व अभावात। संयोगत जो जाति है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं। क्यों? आगे लिख रहे हैं घटपट संयोग त्वक इंद्रिय ग्राह्यत्वात् तद्गत जातेरपि त्वक इंद्रिय ग्राह्यत्वात्
कहा भैया घटपट जो संयोग है वो त्वक इंद्रिय से ग्राह्य है, क्या बताया हूं सब भैया। तदगत जातेरपि त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्, और उस संयोग में रहने वाली जो जाति है वो भी त्वगिंद्रिय से ग्राह्य। क्यों? क्योंकि लिख रहे हैं आगे, यो गुणो यदिंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठ जातेरपि तदिंद्रिय ग्राह्यत्वात्, का वो नियम है, यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च तेन इंद्रियेण गृह्यते तेनैव इंद्रियेण गृह्यते, है कि नहीं? तो हो गया, ये हम पीछे भी बता चुके हैं अभी, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। अत्र जाति घटित लक्षण है गुणत्वानुपादान चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमति सुवर्णादो अतिव्याप्ति तद्वारणाय तदुपादानम। का भैया आप गुण पद क्यों कहते हो? बस इतने कह दो, गुणत्व का अनुपादान कर दो, केवल इतने कह दो, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्तम रूपस्य लक्षण, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति रूपत्व जाति तदवत रूप में चला जाएगा शुक्ल नील आदि में, अतः लक्षण चला गया। गुणत्व का उपादान क्यों करते? तो कहा भैया चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति सुवर्णादि, सुवर्णादि में रहने वाली जो रूपत्व जाति है कि नहीं, तादृश जाति मत कौन हो जाएगा? रूपत्व जातिमान कौन हो जाएगा? सुवर्णादि भी हो जाएंगे, इसलिए सुवर्णादि भी क्या कहने लगे? रूप कहने लगे, लेकिन इसलिए क्या कहना चाहिए? गुण भी कहना चाहिए। तो सुवर्ण क्या है? रूप, गुण नहीं, क्या है? द्रव्य है, इसलिए नहीं जाएगा उसमें, ठीक है ना। वही देखो लिखा है चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमति सुवर्ण जातिमति सुवर्णादो है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत जो सुवर्णादि है उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी तदवारणा उपादान गुणपद उपादान। अतएव रस एवं रसादि लक्षण, इसी तरह रस रूप रस गंध आदि के लक्षण में भी विशेषणानुपादान लक्ष्य भिन्न गुणादो अतिव्याप्ति, विशेषण अनुपादान, जैसे रसना ग्राह्यो गुणो रसा, रसना अब रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व से गुणत्व रसस लक्षण, तो कहा इतना हटा दो अगर विशेषण को, रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व सति का गुणत्व रसस लक्षण, तो लक्ष्य भिन्न जो रस है उससे भिन्न जो गुण है कौन है? गंधादि, उनमें लक्षण चला जाएगा, इसलिए रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व भी कहना चाहिए, है कि नहीं। वही का विशेषणानुपादान लक्ष्य भिन्न गुणादो अतिव्याप्ति, समझे कि नहीं? लक्ष्य भिन्न जो रस का लक्षण लक्ष्य कर रहे हो तो लक्ष्य रस हो जाएगा, तद भिन्न गंध आदि हो जाएंगे, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए क्या कहना चाहिए? गुण रसनेन्द्रिय विशेषण का उपादान करना चाहिए, रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व इत्यादि का उपादान करना चाहिए। विशेष्यानुपाद अनुपादान लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्वादौ अतिव्याप्ति अतो विशेषण विशेष उभय उपादानम, विशेषण विशेष्योर उपादान का भी विशेष का उपादान नहीं करोगे, अगर गुणत्व का उपादान नहीं करोगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? रसत्व में, रसत्व जाति में चला जाएगा लक्षण, अथवा रसत्वाभाव में। क्यों? रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व सति गुण रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व रसस लक्षणम करोगे अगर, तो रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व कौन है? रसत्व भी है और रसत्वाभाव भी है, पूर्वत इन इंद्रियों गुण गृह्यते वाले से, तो इसलिए उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसीलिए क्या कहना चाहिए? गुणत्व भी कहना चाहिए। तो क्या नहीं है? गुण नहीं है, कौन? रसत्व अथवा रसत्वाभाव, ये क्या नहीं है? गुणत्व नहीं है, इनमें गुण नहीं है, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा लक्षण, अतः इसीलिए विशेषण विशेष दोनों का सब जगह उपादान करना चाहिए। परमाणु आदि में लक्षण कैसे जाएगा? तो वहां के लिए बोल सकते हो आप कि रसनेन्द्रिय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत मत्वे सति गुणत्वम, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम रूपस लक्षण में, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति घटादि वृत्ति रूपत्व जाति अतादि जाति मत परमाणु आदि रूप में भी है और घट आदि रूप में है ही, इसलिए सब जगह चला जाएगा लक्षण नास्ति दोषः, समझे कि नहीं? इस तरह से हो गया। आगे रसना ग्राह्यो मनोरसा आदि आ गया, तो इसको हम कल चलेंगे, ठीक है। सबको राम नमो नमः।